बहुत लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो इस टाइप का बॉटल टंगा हुआ आपको दिखा होगा। ऐसे आपको हर जनरली बहुत सारे पेशेंट को ऐसे बॉटल लगे रहते हैं। ये बॉटल बहुत तरीके की आ सकती है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, लाइक आरएल होता है, एनएस होता है, डेक्सट्रोज होता है। तो अभी हम बात करते हैं एनएस, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं नॉर्मल सेलाइन। ये इसका कंपोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर। बोले तो इसको नमक पानी का ये घोल है। यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे शरीर से एक्सेस पानी लॉस हो जाए, लाइक डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा शरीर से पानी लॉस हो जाता है, एक्सेसिव यूरिन, आप बार बार यूरिन पास आउट कर रहे हैं तब पानी का लेवल कम हो जाता है, या डायरिया हो गया उसमें लेवल कम हो गया, या 2-3-4 एपिसोड हो गया वोमिटिंग होता है, बार बार वोमिटिंग हो रहा है। इन सारे कंडीशन में पानी का लेवल शरीर में कम हो जाता है, तो उस टाइम इसको यूज किया जाता है, जो कि है सोडियम क्लोराइड, जिसको नॉर्मल सेलाइन बोला जाता है। कैलमिक मेटाबॉलिक एल्कोसिस के कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। इसका और भी एक्स्ट्रा यूज होता है, लाइक वुंड वॉशिंग, जो बहुत सारे घाव होते हैं उन लोगों को धोने में ये यूज होता है। और बहुत सारे मेडिसिन जो कि पाउडर्ड फॉर्म में आते हैं, लाइक ये देखिए ये PAN40 है और ये पाउडर फॉर्म है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग बहुत कंडीशन में NaCl यूज करते हैं, लेकिन यूज करना चाहिए डिस्टिल वाटर, लेकिन डिस्टिल वाटर जो कि नहीं प्रेजेंट होता है तो हम लोग NaCl भी यूज कर सकते हैं। ये रहा डिस्टिल वाटर का कुछ छोटे छोटे बॉटल्स, जो कि है पर बॉटल 10 ml का है। एक बात का ध्यान रखें, NaCl इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे टॉप में देखा जाएगा तो टॉप में ऐसे बना रहता है, ये जो कि ऊपर हुक से अटैच हो जाएगा और यहाँ से ही IV फ्लूइड से हम लोग प्रिक करते हैं और ये IV फ्लूइड ये रहा, इसके थ्रू वेन में जाता है, ये इंट्रावेनस होता है। ये है 0.9% NaCl, यानी पर 100 ml में 0.9% सोडियम और क्लोराइड का कंपोजिशन आता है। इसका ऑस्मोलरिटी होता है 308 मिली ऑस्मो पर लीटर, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑस्मोलरिटी होता है 280 से 290 मिली ऑस्मो पर लीटर। क्या आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको आप जब भी यूज करें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज करें। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जा रहे हैं तो जो हाई, जनरली जिनका बीपी हाई रहता है या हाई बीपी पेशेंट को ये NaCl नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ज़्यादा रहता है। ये देंगे तो और सोडियम क्लोरीन का लेवल बढ़ जाएगा। जिसके बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा उसको नहीं देंगे। और इसका डोज का बात करें तो डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से इसका डोज डिसाइड करेंगे, लेकिन एक दिन में एटलीस्ट मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है, 2000 से 3000 ml 24 आवर में यूज कर सकते हैं, यानी 2 से 3 लीटर यूज कर सकते हैं। और ये बॉटल है 500 ml का, यानी आधा लीटर का ये बॉटल है। इसका छोटा भी बॉटल आता है, बड़ा भी बॉटल आता है। और जब भी आप देखें आपके पेशेंट को जब भी ऐसा कोई फ्लूइड लग रहा है तो उसमें आप यहाँ पे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा दूंगी, यहाँ पे लिखा रहता है। एक बार आप खुद से जाको, हम लोग बहुत बार यूज कर लेते हैं, जो हम लोग फॉलिस के ट्रीटमेंट लगाते हैं, जैसे उसमें वो बैलून को फुलाने के लिए, लेकिन NaCl को आमतौर पे यूज नहीं करना चाहिए अगर पेशेंट के अंदर वो फॉलिस थी, मतलब 8-9 दिन तक रखना है तो, क्योंकि ये पानी और नमक का घोल है, तो नमक बहुत बार क्रिस्टल बना लेता है, तो ये क्रिस्टल बना लेता है। अगर ये क्रिस्टल बना लेगा तो उसको पुल आउट करने में बहुत दिक्कत होगा, वो अंदर ही जाके एक बहुत बड़ा बॉल बना के सूख जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग, इसलिए जब भी फॉलिस लगाए तो उस कंडीशन में हम लोग को यूज करना चाहिए डिस्टिल वाटर, क्योंकि ये क्रिस्टल तो होगा नहीं। चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करना रहता है। ये है एक IV से। हॉस्पिटल में आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज हैंड वॉश करना है और ग्लव्स पहनना है। उस नो वॉच, नो रिंग्स, नथिंग थ्रेड, ठीक है, ताकि कंटामिनेशन का चांस कम बढ़े। चलिए आपको इस IV फ्लूइड का डिटेल पार्ट, पूरा IV फ्लूइड के पार्ट्स का नाम बताती हूँ और कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है। ये है कोई IV फ्लूइड जिसको मेरे को पेशेंट को देना है। मान लीजिए उसको डिहाइड्रेशन हो गया है या वोमिटिंग हो रहा है, एक्सेसिव यूरिन पास हो रहा है, लेकिन उसका हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं है, तभी हम NS दे सकते हैं। ये है NS, ठीक है।
ये है स्पाइक कवर, जिसको ऐसे हटाना है और इसको हैंड से टच नहीं करना है। इसको आप यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। और जब भी आप इंसर्ट करें, याद रहे आपका ये रोलर बंद हो, वीट्यूब कंट्रोलर बंद होना चाहिए। और इसको हम जब भी फिल करें, पूरा कंप्लीटली फिल नहीं करना है, हाफ फिल करना है। ऐसे दाबेंगे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाय चांस आप पूरा इसको, जैसे मैं यहाँ पे पूरा फुल्ली फिल्ड करती हूँ, तो यहाँ से जो भी फ्लूइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मेरे को नहीं दिखेगा, यहाँ पे ड्रिप होते हुए नहीं दिखेगा। तो अगर मान लीजिए अगर गलती से आप पूरा फुल्ली फिल्ड कर देते हैं, तो इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे ऐसे हाफ हो गया। हाफ है तो यहाँ पे खाली स्पेस है, तभी तुमको दिखेगा फ्लूइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया ट्यूबली, और ये है जिसको हम कैनुला से कनेक्ट करेंगे। और इसको निकाल के हम, ये सिरिंज जो नीडल है, इसको निकाल के ऊपर हम एक जगह पिन कर देंगे ताकि एयर निकल सके आसानी से। मेरे पास 1 मिनट, चलिए इसको टांग के दिखाती हूँ कैसे, इसको हैंग करके आपको दिखाती हूँ। इसको मैं यहाँ पे हैंग की हुई हूँ। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ्लूइड आने लगेगा, यहाँ पे देखिएगा। और इसी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी फ्लूइड आ रहा है और इसको ऐसे 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 बंद, और यहाँ पे भी बंद।